जो वज़ीर-ए-आला KP के हैं, उन्होंने कहा मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। तो दूसरा मेरा आपसे देखे जिशान साहब, बड़ा काम किया आपने इस पर, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्त की अहम जरूरत है, उस हवाले से उसमें बड़ी लंबी बात होगी। वैसे उनको ना असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, उनसे चलनी चुलनी को नहीं है। तो मैं तो उनको मशवरा दूंगा बिल्कुल तहलील करें, घर जाएं, किसी अहल बंदे को बुलाएं, लोग दोबारा से वोट दें वहाँ पे। उन्होंने तो बेड़ा कर दिया, 12 साल से उन्होंने खंडर बना दिया उस सूबे को। ये बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे मैं दूंगी आपको। ये बताइएगा कि आपने जो स्कीमें बताई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जो आपकी इत्तेहादी है, क्या उनकी तरक्याती स्कीमें भी कुछ शामिल की गई हैं या उनकी स्कीमों को साइडलाइन? देखिए मैंने आपको बताया है कि हम CM पंजाब ने ये अक्रॉस द बोर्ड, ये पंजाब डेवलपमेंट प्लान है, ये पंजाब डेवलपमेंट पैकेज, इसमें तमाम शहर होंगे, तमाम देहात हम इंशाल्लाह करेंगे। उस नहीं, ये तजावीज़ जो है ना वो सबकी होती है, जब हमने सारे काम करने हैं, रह कौन सा जाना पीछे। सुनिए, ये इत्तेहादी प्रोजेक्ट नहीं है, पंजाब प्रोजेक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि लाहौर के अंदर भी या बाकी जगहों पे हमारा मुखालिफ जिस गली में रहता है ना, वो गली भी बना रहे हैं। सो इसलिए ये अच्छा, वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि जी हमारे इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनकी तो कान इधर से पकड़ें या इधर से, काम हो रहा है और वो काम उनको होता हुआ दिखना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। अलहदा में जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं। आज जवाब देंगे इंशाल्लाह, गिलानी साहब को भी आज जवाब देते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर ये भी जो LDP प्रोग्राम है हमारा, इसमें 1,30,000 जो लाइट्स हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी रिपेयर हो रही हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 5 साल क्यों नहीं इन्होंने काम किया। अब हमें वो सारा पिछले 5-6 साल का गैप जो है ना वो कवर करना पड़ रहा है। ये काम अगर हुए होते, आज पूरा पंजाब क्यों खंडर बना हुआ है, क्योंकि किसी ने काम ही नहीं किया पिछले 5-6 साल। मैंने तो आपके सामने बजट रखा है, 2020-21 में जो नए पाकिस्तान वाले थे वो 6 अरब लगा रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए। आज CM पंजाब 142 अरब की एलोकेशन उन्होंने की है। ये बिल्कुल ये गलत बात है। exactly. कोई डिप्टी कमिश्नर के अंडर नहीं किया गया। हर लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, वो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली वो एम्पावर्ड है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ना होगा। ये मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर तहकीक करे, इसको देखें कि ये कोई किसी जगह पे भी किसी लोकल गवर्नमेंट किसी के अंडर नहीं किया गया। उनके इख्तियारात उनके अपने होंगे और ये हमारी तारीख है। हमने हमेशा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए हैं। 1990 में जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए थे। 97 में मियाँ साहब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए थे। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो भी मियाँ, उस दौरान भी हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए थे। फिर 2018 में आप ये देखें कि जब 58,000 लोगों को एक नोटिफिकेशन के लिए घर भेज दिया गया, वो क्या था। फिर 3 साल 3 उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया अपने 5 सालों के अंदर, एक भी इलेक्शन नहीं कराए। जिन्होंने नहीं कराने होते वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर EVM को डाल देते हैं, ना होगी EVM ना इलेक्शन होगी। हम तो एक्ट पास कर रहे हैं, 1 साल अभी हुआ है, हमारा एक्ट जो है ना कंप्लीट मुकम्मल है। बाकी इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी सारी सूरत हाल और वो आगे इसको लेके चलेंगे। जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने मरी का जिक्र किया कि जो रोजगार का काम बड़ा अच्छा हो गया है, बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा, हम इशू पता क्या है, जब टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे जो होटल्स वाले, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, बड़ी बदतमीजी करते हैं। ये सवाल है लोकल गवर्नमेंट, ये सवाल है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन नोट कर ली हमने, आपकी ऑब्जर्वेशन। मलिक साहब 1 मिनट देखिए मैं आपको बताऊं, जब डेवलपमेंट के काम होते हैं तो लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कोई शक नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं
कि ग्राउंड के ऊपर लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो प्रोग्राम है उसका काम जनवरी में शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर आप ये देखें कि कब ये हुआ था कि गलियों नालियों की बात मैं कर रहा हूँ, सीवेज के काम की बात करूँ, सीवेज ने बनना होता है फिर सेटल होना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर करते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये कोई भी गली जो जिस पे काम शुरू होता है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर वो काम मुकम्मल हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 2000 गलियां अभी तक 2000 से ज़ायद हो चुकी हैं, अभी गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम ये नहीं कर रहे कि 14,000 की 14,000 गलियाँ एकदम से हमने उखाड़ दी हैं। हम 1000 2,000 गलियों को शुरू करते हैं, उनको मुकम्मल करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अभी इस वक्त 1500 गलियाँ जो है ना वो इस वक्त अंडर प्रोसेस चल रही हैं और जो है ना 2000 मुकम्मल हो चुकी हैं। मैडम ये बताइएगा कि 1.5 पे ब्लड डोनेशन की फैसिलिटी दी गई थी पंजाब हुकूमत की जाने से, क्या वो पायलट ट्रायल से गुजर रही है? क्योंकि अभी जब साथी फोन करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन की जाती है, बहुत सी तफसीलात मांगी जाती हैं। और दूसरा मजदूर वगैरह जो चौक चौराहों पे खड़े होते हैं, कुछ हुकूमत पंजाब का कुछ प्लान है कि उन्हें कुछ शेल्टर या ठंडा पानी फराहम करने जाए? भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मुंह खुलवाया जाए और उसके अंदर रोटी डाल दी जाए। भाई शेड्स मौजूद हैं, शेड के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शेड्स में इजाफा भी कर रहे हैं। और जहाँ तक कॉल्स की बात है, देखिए कुछ तफसीलात तो लेनी पड़ेंगी ना, ब्लड ग्रुप तो पूछना पड़ेगा ना, एवं रैंडम ब्लड तो नहीं लगाया जा सकता, आप कहाँ मौजूद हैं क्या है, तो तफसीलात को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें भाई। इतनी थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो हमें उठा लेनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं। पर अच्छा साहब पर आज पहले शौकत साहब, मेरा आपको ये सवाल है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है और रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रही है, कोई शक नहीं है। मानसून सीजन में कह रहे हैं कि 30-40% ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है डिगिंग हो रही है, रेजरवायर 9 जगह भरने हैं, ये इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल जी, हमने उसकी तैयारी की हुई है और मानसून से पहले जहाँ ये सीवेज का काम चल रहा है उसको मुकम्मल किया जाएगा। हमारी जो प्लान्स हैं वो मानसून को सामने रखते हुए हमने बनाए हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप बता तो रहे कि बहुत ज़्यादा बजट रखा पंजाब ने पिछली दफ़ा भी और इस बार भी अच्छी बात है, लेकिन बाज़ यूनियन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमारे पास फंड नहीं है और मुखैर अदराज चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे यूनियन कौंसिल के दफ्तर बना रहे हैं। ये मेरे गाँव का वाक़या है और मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। ये इसका रिकॉर्ड होता है, ये चंदा पाकिस्तान वाला जो टाइम था उसमें होता होगा नहीं, ये जो आपने बात की है ना ये पुरानी बातें हैं ना, पुरानी बातें थी, पुराने दौर थे, उस दौरान लोग मांग तांग के खुद अपना दफ्तर बनाते थे। हमने तो इस वक्त ब्लॉक रखा है ऑफिस का, हमने ब्लॉक इसलिए रखा है ताकि अब लोगों से ना मांगना पड़े, गवर्नमेंट खुद बनाएगी इंशाल्लाह। सवाल हो गया ना, बुरी बात। अब डोगर साहब अब एक सवाल हो गया ना, ऐसे नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट की मैंने अलहदा से भी तफसील आपके सामने रखी, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की नहीं है। Exactly. इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की है। Exactly. लेकिन इसमें क्या है कि जो सर्विसेज वो देते हैं उन सर्विसेज को वेरीफाई किया जाता है, उसको डिजिटली वेरीफाई किया जाता है। आपको हम इस पर पूरी एक जो है ना ब्रीफिंग दे सकते हैं, एक चीज़ को वेरीफाई करने के बाद फिर उनको उन सर्विसेज के अगेंस्ट पे किया जाता है। ये क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का कि जहाँ 1 रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाता बगैर सोचे समझे, वहाँ 70 बिलियन की उन्होंने जो है मशीनरी खरीदी है और फिर 1 लाख से ज़्यादा 1,28,000 लोगों को जॉब्स मिली हैं। तो ये क्रेडिट है इस पंजाब गवर्नमेंट का। हमने कुछ झूठे वादे नहीं किए बैठ के, हमने इतने लाख नौकरियां और इतना नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नजर आ रही हैं, लोगों की मेयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आज के हवाले से। देखिए ईद पे बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ। आज 21 तारीख को और कल 22 तारीख को सीएम पंजाब ने ईद के ऑपरेशन को पर अनाउंस किया था कि 10-10 हज़ार रुपया फी सेंट्री वर्कर को जो है ना इनाम दिया जाएगा। आज वो तकरीबात पंजाब की तमाम तहसीलों में शुरू हो चुकी हैं। 123 तहसीलों में तकरीबात आज हो रही हैं, बाकी कल होंगी। और ये तमाम लोगों को विद इन 2 डेज ये 10,000 का जो प्रॉमिस सीएम पंजाब ने किया था सबको वो पैसे मिल जाएंगे। मैडम मिनिस्टर साहिबा जो वज़ीर आला किर्ती के हैं उन्होंने कहा मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। तो दूसरा मेरा आपसे, देखें जिशान साहब बड़ा काम किया आपने इस पर, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्त की अहम जरूरत है, उस हवाले से उसमें बड़ी लंबी बात होगी। वैसे उनको ना असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, उनसे चलनी चुलनी को नहीं है।
तो मैं तो उनको मशवरा दूंगा बिल्कुल तहलील करें, घर जाएं, किसी अहल बंदे को बुलाएं, लोग दोबारा से वोट दें वहाँ पे। उन्होंने बेड़ा कर कभी 12 साल से उन्होंने खंडर बना दिया उस सूबे को। ये बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे मैं दूंगी आपको। ये बताइएगा कि आपने जो स्कीमें बताई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जो आपकी इत्तेहादी है, क्या उनकी तरक्याती स्कीमें भी कुछ शामिल की गई हैं या उनकी स्कीमों को साइडलाइन? देखिए मैंने आपको बताया है कि हम सीएम पंजाब ने ये क्रॉस द बोर्ड, ये पंजाब डेवलपमेंट प्लान है, ये पंजाब डेवलपमेंट पैकेज, इसमें तमाम शहर होंगे, तमाम देहात हम इंशाल्लाह करेंगे। उस नहीं, ये तजावीज़ जो है ना वो सब की होती है, जब हमने सारे काम करने हैं, रह कौन सा जाना। सुनिए, ये इत्तेहादी प्रोजेक्ट नहीं है, पंजाब प्रोजेक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि लाहौर के अंदर भी या बाकी जगहों पे हमारा मुखालिफ जिस गली में रहता है ना, वो गली भी बना रहे हैं। सो इसलिए ये अच्छा वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि जी हमारे इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनकी तो कान इधर से पकड़ें या इधर से, काम हो रहा है और वो काम उनको होता हुआ दिखना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। अलहदा में जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं आज जवाब देंगे इंशाल्लाह। गिलानी साहब को भी आज जवाब देते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।